स्टॉक्स का जिक्र कर रहे थे हम। बीएसई और एंजल वन का जो लूजर्स में शुमार है, आज क्यों शुमार है? सेबी की कल की बोर्ड बैठक से पहले कैपिटल मार्केट शेयर में गिरावट देखने को मिल रही है और खबर ये आ रही है कि मार्केट रेगुलेटर वीकली एक्सपायरी खत्म करने पर जल्दी ही कंसल्टेशन पेपर ला सकता है। और CNBC TV18 की एक्सक्लूसिव खबर है, लेकिन पूरी डिटेल समझते हैं यश से। यश, गुड आफ्टरनून। बताइए, बीएसई, एंजल वन, नुवामा सभी स्टॉक्स में आज भारी गिरावट क्यों? गुड आफ्टरनून। तो जैसा कि अगस्त 21 को सेबी चेयरपर्सन तुहिन कांता पांडे जी जो है, उन्होंने एक इंटेंशन एक्सप्रेस किया था लंबी अवधि के डेरिवेटिव्स के बारे में। अब वही इंटेंशन, वही इच्छा को आगे लेते हुए हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि मार्केट रेगुलेटर सेबी एक कंसल्टेशन पेपर जल्दी ला सकता है। और ये कंसल्टेशन पेपर होगा जो वीकली डेरिवेटिव्स एक्सपायरी है, ऑप्शंस एक्सपायरी है, उसको हटाने के रिलेशन में। ये कंसल्टेशन पेपर हमारे सूत्रों के हिसाब से अगले 1 महीने के अंतर्गत में सेबी रिलीज़ कर सकता है। और एक और थॉट जो सेबी के अभी पास है, जिस पे विचार चल रहा है, वो है कि अगर सेम डे यानी कि एक ही दिन पे सभी एक्सचेंजेस की एक्सपायरी रखी जाए, ताकि वो NSE हो, BSE हो या कोई छोटे एक्सचेंजेस हो, वो एक्सपायरी बढ़ाए नहीं बल्कि एक ही सेम डे पे ये एक्सपायरी हो। हमें अपने सूत्रों से ये भी पता चला है कि सेबी ऑफ कोर्स इस चीज़ पे विचार कर रहा है अभी, और अल्टीमेट इंटेंशन जो है, जो इच्छा है सेबी की, वो है एक मंथली एक्सपायरी की तरफ चलने की। पर इसमें एक ग्लाइड पाथ हो सकता है, यानी कि एक स्मूथ प्रोसेस हो सकता है। शायद इसमें पहले 15 दिन पे एक्सपायरी रखी जाए, फिर कुछ समय ऑब्जर्व करने के बाद महीने भर में की जाए, बट अल्टीमेट इंटेंशन है कि महीने में एक एक्सपायरी होनी चाहिए। इन सभी पे एक कंसल्टेशन, डीप कंसल्टेशन पेपर आ सकता है, जैसे मैंने कहा, अगले 1 महीने में। और अगले 1 हफ्ते में जो कि एक्सचेंजेस है NSE और BSE, उन्हें एक इनफॉर्मल स्टेक होल्डर व्यू के लिए बुलाया जा सकता है, उनसे ये प्रपोजल डिस्कस किया जा सकता है। इसके अलावा एक और प्रपोजल पे सेबी काम कर रहा है, और वो है कि रिटेल इन्वेस्टर्स को इक्विटी डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्ट करने का, कम करने का। इस संदर्भ में भी सेबी के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस है, सजेशंस है, जो सेबी अभी कंसिडर कर रहा है। पर ये सजेशंस लगभग एक थ्रेशोल्ड सेट करने के अंतर्गत है, जिससे रिटेल पार्टिसिपेशन को लिमिट किया जा सके। उसके अलावा सेबी इस पर भी विचार कर रहा है कि कैश मार्केट के वॉल्यूम्स को कैसे बढ़ाया जाए। ये सारे जो है मुद्दे, वो सेबी विचार कर रहा है अभी, और कोई भी फाइनल मूव आने से पहले एक बहुत कंसल्टेटिव प्रोसेस के द्वारा कोई डिसीजन मार्केट रेगुलेटर सेबी लेगा। बिल्कुल यश, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखते हैं, सेबी चेयरमैन ने कहा भी था कि वो एक कंसल्टेशन पेपर लेकर आएंगे, और इन नो अनसर्टेन टर्म्स उन्होंने ये बात बोली भी थी कि थोड़ा सा ज़रूरत है कि अब ये टेन्योर बढ़ाया जाए। वैसे आपको पता है, क्वार्टरली, सेमी एनुअल और एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं निफ्टी ऑप्शंस के, जिसमें कोई लिक्विडिटी होती ही नहीं है। अच्छा। क्योंकि सबको वो छोड़िए, 2 महीने के ऑप्शन, फार मंथ हमारे यहाँ पे क्या होता है, करंट मंथ, नियर मंथ और फार मंथ। फार मंथ में होती ही नहीं है लिक्विडिटी। नियर मंथ जो होता है उसमें भी एक्सपायरी वीक के आसपास आके जाके थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ने शुरू होते हैं, वरना सबको चस्का तो इसी का था, वीकली ऑप्शंस का ही था, इस वजह से।